सुप्रीम कोर्ट में सर्विस मैटर में सफलता के सीक्रेट। नमस्कार, मैं पूजा राय आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस इंफॉर्मेटिव शॉर्ट वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है सीक्रेट टू सक्सेस इन सर्विस मैटर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी जी से। इनके बारे में विस्तार में परिचय वीडियो के अंत में बताऊंगी। अभी हम सुनते हैं सोमानी जी को। थैंक यू। थैंक यू पूजा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया है कि व्हाट आर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में सर्विस मैटर जो रहते हैं ना, वो सर्विस मैटर बहुत अलग अलग टाइप के आते रहते हैं। टाइप्स ऑफ सर्विस मैटर बोल के एक मेरा बड़ा पॉडकास्ट है, वो अगर देख लेंगे तो जरूर उनको सबको आइडिया आ जाएगा कि कौन से मैटर आते हैं। अभी इसके सक्सेस के लिए आपको सब कि हाईकोर्ट का जो जजमेंट आप चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें लीगल एरर क्या है वो ढूंढना प्रॉपर। नो दी एप्लीकेबल रूल, कौन सा एप्लीकेबल रूल है। देन बिल्ड अ प्रिसाइज क्रोनोलॉजी, प्रॉपर प्रिसाइज क्रोनोलॉजी बिल्ड करो। देन कन्वर्ट फैक्ट इनटू क्वेश्चन ऑफ लॉ, वो भी क्वेश्चन ऑफ लॉ प्रॉपरली सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ करते आना चाहिए। डिस्टिंग्विश फैक्ट फ्रॉम दी परवर्सिटी, तो परवर्सिटी और फैक्ट्स का डिस्टिंग्विश प्रॉपर करो। देन यूज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट, नॉट द लार्जर नंबर ऑफ प्रेसिडेंट। जो जजमेंट साइटेशन आप देते हैं कोर्ट, इसमें बहुत ज्यादा साइटेशन देने की जगह पे एक 3-4 साइटेशन दो, लेकिन वो साइटेशन परफेक्टली आपके केस के साथ मैच होने वाले देते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। देन डेमोस्ट्रेट प्रीजुडाइस, कि आपके साथ कैसा अन्याय हुआ है ये प्रॉपर डेमोस्ट्रेट करो। देन यूज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इफेक्टिवली, कि कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्रीजमेंट कैसा हुआ, कौन से आर्टिकल से हुआ। इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 14, 16, 21, 309, 301 एंड 311। ये आर फ्रिक्वेंटली रिलेवेंट डिपेंडिंग अपॉन द डिस्प्यूट। और उसके बाद है चैलेंज द इम्प्यून जजमेंट, नॉट मेयरली द ओरिजिनल ऑर्डर। ओरिजिनल ऑर्डर खाली चैलेंज नहीं करना है, इम्प्यून जजमेंट प्रॉपरली चैलेंज करना है अंडर आर्टिकल 136 एंड आस्क फॉर प्रिसाइज रिलीफ। आपका रिलीफ जो है तो प्रिसाइज चाहिए, प्रॉपर चाहिए। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट दिए। इसका कोर फॉर्मूला करना है तो फॉर्मूला ऐसा होगा: एग्जैक्ट रूल प्लस क्लियर ब्रीच प्लस मटेरियल प्रीजुडाइस प्लस स्ट्रॉन्ग सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट प्लस प्रिसाइज रिलीफ इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग सर्विस मैटर। तो सर्विस मैटर के सक्सेस के लिए ये स्टेजेस मैंने बताई है। मेन ड्राफ्टिंग प्रोसेस है। ड्राफ्टिंग प्रोसेस अगर आपका प्रॉपर हो, हाई कोर्ट के ऑर्डर प्रॉपर पढ़ के उसके निगेटिव पॉइंट के ऊपर फोकस करके उसके प्रॉपरली जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन निकाल के फिर क्रोनोलॉजिकल सब डॉक्यूमेंट लगा के एनेक्चर बिनेक्चर की सब तैयारी करके फिर प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा आपको, ड्राफ्टिंग प्रोसेस शुरू करने के पहले एक बार क्लाइंट के साथ डिस्कशन करना होगा। ये जैसा हमारे लॉ फर्म का ये प्रोसीजर है कि हमारी ड्राफ्टिंग टीम सब कुछ रेडी होने के बाद, पॉइंट्स रेडी होने के बाद एक बार क्लाइंट के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करते हैं। क्लाइंट से उसकी भूमिका सब समझ लेते हैं, सब पॉइंट समझ लेते हैं। देन ड्राफ्टिंग स्टार्ट, और ड्राफ्टिंग स्टार्ट होने के बाद फिर ड्राफ्टिंग कंप्लीट होने के बाद फिर फाइलिंग के पहले हम एक बार क्लाइंट को भेजते हैं, उसमें कुछ ऐड करना है करके इतना ट्रांसपेरेंट रखना पड़ता है। ये सब करने के बाद फिर फाइलिंग प्रोसेस शुरू होता है, और फाइलिंग के बाद डिफेक्ट क्लियरिंग प्रोसेस, और डिफेक्ट क्लियरिंग के बाद फिर एडमिशन हियरिंग होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है सक्सेस का, ये एडमिशन हियरिंग है। ये एडमिशन हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट को क्या चाहिए वो अगर प्रॉपरली आप बता सकते हैं, आपका लॉयर बता सकता है, तो बहुत सही ढंग से 2 मिनट में आपका केस एडमिट हो जाता है। एक बार सुप्रीम कोर्ट में केस एडमिट हो गया कि सक्सेस की गारंटी 95% तक आ जाती है। इसलिए यहां पे बहुत मेहनत लेनी पड़ती है। और फिर एडमिट होने के बाद सामने वाले को नोटिस जाएगा, नोटिस जाने के बाद काउंटर आएगा, काउंटर को रिजॉइंडर दो, सब प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद फिर फाइनल हियरिंग होता है। आफ्टर नोटिस आर्गुमेंट बहुत स्किलफुली करना पड़ता है। आफ्टर नोटिस आर्गुमेंट कभी कभी अगर लॉयर आपका वीक है, अगर नहीं कर पाता है तो प्रॉब्लम आएगा।
इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। इसलिए लॉयर ढूंढते समय ऐसा ढूंढो जो सुप्रीम कोर्ट ही फोकस करता है, बाकी किसी कोर्ट पे नहीं जाता, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के पिच के साथ कैसा खेलना है वो मालूम रहता है। तो इस ढंग से अगर प्रिकॉशन लोग लेते हैं ना, तो डेफिनेटली बहुत सही ढंग से केस में सक्सेस आने के चांसेस बढ़ते हैं। ये मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि खाली आप क्या करो, आप सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में आके लॉयर ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहाँ पे चीटर बीटर मिलने की संभावना है। बहुत अच्छे अच्छे लॉयर हैं, बहुत खाली सुप्रीम कोर्ट में फोकस करने वाले लॉयर है, सब है। उनका रेफरेंस आप किधर गूगल पे सर्च करके फोन करो, या आप किसी वकील को पूछो, जज को पूछो, या रजिस्ट्रार को पूछो आपके कोर्ट के, कि भाई सुप्रीम कोर्ट में कौन व्यक्ति अच्छा है। ऐसे करके उनके साथ बात करो, जो आपका दर्द समझता है, जो आपकी पूरी पूरे आपके साथ ठीक से बात करता है, गुस्सा नहीं करता है, ठीक से सपोर्ट देता है, ऐसा। तो ऐसे अगर करते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वो वकील अच्छा है, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत सक्सेसफुल देगा। और सर्विस मैटर में क्या होता है, कभी 50 लोगों का मैटर है, कभी 100 लोगों का है, 200 लोगों का है। इतने सबको जब रिलीफ हम देते हैं ना, तो वो रिलीफ देने का, उनको जब जॉब मिल जाता है, तब जो आनंद उनको होता है ना, वो आनंद से कई गुना ज्यादा आनंद हमको खुद को होता है। इसलिए सर्विस मैटर में ये सक्सेस के कुछ राज जो है, ये मैंने यहाँ पे बताया है। ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझाया है। सर्विस मैटर को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आज इस सेशन से ऑडियंस को समझने में आसानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट इन केस को किस नजरिए से देखता है। और मैं अपने ऑडियंस को ये भी बताना चाहूंगी, जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी जी के 65 से ज्यादा बुक सुप्रीम कोर्ट केस लॉ के ऊपर पब्लिश हैं, जिसमें 10 से ज्यादा तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सर्विस मैटर के ऊपर है, जो ऑनलाइन अवेलेबल है amazon फ्लिपकार्ट एंड नोशन प्रेस पे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही लीगल अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम आपके सक्सेस के लिए हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।